नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स या उसका हिंदी अनुवाद देववाणी का पाठ कर रहे हैं। और आज हम जिस अंश का पाठ करेंगे उसमें स्वामी विवेकानंद ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य का पाठ कर रहे हैं। बहुत कठिन, बिल्कुल अद्वैत वेदांत, और जितना समझना कठिन है और समझाना कठिन है हमारे लिए इतना आसान नहीं है। वहाँ क्या कहा है? ब्रह्मसूत्र जन्माद्यस्य यदा, जिससे ब्रह्मसूत्र में कहा है ब्रह्म के बारे में बात करेंगे जिससे जन्म आदि जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि होती है। और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने शंकर भाष्य के उसका जो चौथा सूत्र है उसका भाष्य किया था। तो हम उसको आज थोड़ा सा लेने का समझने का प्रयत्न करेंगे, घबराइएगा नहीं। वहाँ क्या कहा है? ब्रह्मसूत्र या ज्ञान यानी, अच्छा अब उसको थोड़ा सा समझ लें। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? अपने स्वरूप को जानना है, ईश्वर को जानना है। कैसे जानना है? 4 प्रकार, 4 योग के द्वारा, है ना? ये तो मालूम है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या है? Each soul is potentially divine. Goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship, by psychic control or philosophy, and be free. This is the whole of religion. Books, temples, dogmas, rituals, etc. secondary details. क्या कहा है? स्वामी जी कहते हैं कि each soul is potentially divine. प्रत्येक आत्मा अव्यक्त रूप से डिवाइन है, डिवाइन दिव्य है। उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? जो परमात्मा, जो चैतन्य सत्ता संसार में सर्वव्यापी है। यहाँ भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, ऊपर नीचे सभी जगह चैतन्य है। एक निर्गुण निराकार परमात्मा सत्ता। इसको हम नहीं समझ पाते तो हमने क्या कर दिया? ईश्वर, उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। जो निर्गुण निराकार सत्ता, सर्वव्यापी सत्ता है, वो है परब्रह्म। उसके नीचे थोड़े आ गए, हमने क्या किया? अपर ब्रह्म, थोड़ा सा नीचे ब्रह्म। क्या है ये जगत की सृष्टि किसने की? तो ईश्वर ने की। इसको कौन पालन करता है? ईश्वर पालन करता है। और ये प्रलय कैसे होता है? वो ईश्वर की इच्छा से ईश्वर प्रलय करता है। जगत की सृष्टि स्थिति पालन करने वाला ईश्वर। तो उसके बाद में हमने ब्रह्मा बना दिए, विष्णु बना दिए और शिव जी बना दिए। तो ब्रह्मा जो है वो जगत की सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले, शिव जी संहार करने वाले। लेकिन इनकी जबकि आप स्तुति बोलो करोगे, शिव जी की स्तुति है, तो शिव जी की स्तुति में शिव जी को परब्रह्म भी बता देते हैं। शिव जी वो कहता है कि वो सब कुछ करने वाले हैं इत्यादि। एक प्रत्येक को ही कर दिया, इतने नाम कर दिए। श्री रामकृष्ण को क्या करते हैं हम? स्तुति करते हैं श्री रामकृष्ण की। खंडन भव बंधन जग वंदन वंदी तुम्हारे, ये तो निरंजन नर रूप धर। निरंजन है, निर्गुण भी है और गुणमय भी है। निरंजन निर्गुण, गुण भी नहीं है, उनसे परे है, त्रिगुणों से परे है। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, वाक्य और मन के अतीत हो। तो जब हम श्री रामकृष्ण की स्तुति करते हैं तब भी उनको हम परब्रह्म बना देते हैं। तो प्रत्येक हिंदू भक्त का जो इष्ट है ना, वो है ब्रह्म भी है और उसके नीचे ईश्वर भी है।
ठीक है। इसलिए हम क्यों कहते हैं, वहां पर हमको उनका ईश्वरत्व दिखाई देता है, ब्रह्मत्व दिखाई देता है, उनमें शक्ति दिखाई देती है, तो इसको कहते हैं वो ब्रह्म है, ठाकुर ब्रह्म है। स्वामी जी यहां क्या कहते हैं, अरे तुम भी वही ब्रह्म हो। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में क्या कहा है, तुम ही वही ब्रह्म। तो आज ये बात चली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो भजन गाए वो मैंने क्या गाए, वो निराकार के भजन गाए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं हूँ शिव, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मन बुद्धि अहंकार मुझ में नहीं है, ये सब जो मैं मिला रहा हूँ वो नहीं है। और उसका दूसरा, इसके पहले गाना क्या गाया था, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, ये हिंदी में गाया, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, जिसको अग्नि नहीं जलाता, जिसको जो पानी गीला नहीं कर सकता, मृत्यु जिसे मार नहीं सकती, वही आत्मा मैं हूँ। स्वामी विवेकानंद इसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। जब वे मैं की बात करते थे तब वे मैं का अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही लेते थे, और हम जब मैं की बात करते हैं तो क्या समझते हैं, मैं ब्रह्मेशानंद हूँ, मैं अमुक अमुक वर्मा शर्मा गांगुली हूँ। अब हमारी सारी जीवन की साधना का उद्देश्य याद रखिए यही, अपने स्वरूप को या तो जानना है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, या फिर ये जानना कि मैं ठाकुर का भक्त हूँ। द्वैत की दृष्टि से मानना तो अपने को अपने इष्ट के साथ संयुक्त कर लेना, ठाकुर या मेरे इष्ट जो हैं वो मेरी माँ है, या मेरे बाप हैं, या मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सखा हूँ, या उनका दास हूँ, या मैं पुत्र। ये सारी साधना का उद्देश्य यही है, या अच्छी तरह याद रखिए। अपनी आइडेंटिटी चेंज करना, मैं कौन हूँ इसको बदलना, अपनी पहचान बदलना। तो हमको लोग ब्रह्मेशानंद जानते हैं, हमारी पहचान बदल गई। मैं तो ये कहता हूँ कि जब संन्यास होता है तो हमारा परगोत्र हो जाते हैं ना, आप लोग बंगाली भी सब है ना, परगोत्र हो गए। आप लोग का विवाह हो गया तो माताएं जो परगोत्र हो गई, आपकी पहचान बदल गई, नाम बदल गया। इसी प्रकार से जब हमारा दीक्षा हुई तब हमारा नाम बदल जाता है, हम एक प्रकार से गुरु के साथ संयुक्त हो जाते हैं। इसी बात को दृढ़ करना, विचार करके ये बनाना है कि ये तो अभी भी शरीर पे भाव बना हुआ है, परगोत्र होने पर भी, ब्रह्मेशानंद होने पर भी मैं अपने आप को देह समझ रखा हूं। हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देहात्म बोधवत ब्रह्मात्म दृढ़ दाढ़्ये कृतकृत्यता। जितना हमारा देहात्म बोध कितना दृढ़ है कि नहीं, मैं देह हूं, सो के उठेगा भी तो मैं देह हूं, कितना दृढ़ है देहात्म बोध। देह आत्मा का बोध, यानी मैं आत्मा, आत्मा यानी मैं कौन हूं, ये देह हूं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मैं देह हूं। शास्त्र कहते हैं देहात्म बोधवत ब्रह्मात्म दी, जब मैं ब्रह्म हूं यह इतना दृढ़ हो जावे जितना मैं देह हूं, तब कृतकृत्यता, तब कृतकृत्य हो गए। संसार जो हमको करना था वो कर लिया। देखिए विचार करने में भी कितना अच्छा लगता है, कितनी कठिन बात है। यही बात स्वामी जी यहां पर कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र का विचार करते हैं। थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए, कैसे संभव है ये, कैसे होगा। स्वामी जी इसको बताएंगे, अज्ञान के कारण हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म हैं। अज्ञान के कारण ये जगत को हमने सत्य मान लिया,
रास्ते में जा रहे हैं, वो लोग बोल देते हैं स्वामी जी वहाँ उधर आगे मत जाइए, महाराज आगे मत जाइए, वहाँ पे सांप है। मान लिया सांप। एक बार गए भी, देखा वो देखो वो पड़ा हुआ है सांप। अरे मैं देख के आया हूँ वहाँ पे सांप, मत जाना। अब चलो चलो देखें हम भी गए। दूसरा भी गया, हाँ हाँ सांप। दूसरा तीसरा विद्वान आएगा, डरते क्यों हो, टॉर्च लेके और 2 लाठी ले लिए, 2-4 लाठी ले ली, टॉर्च लेके चले गए। देखेंगे कहाँ है, वो देखो वो अंधेरे में सांप पड़ा हुआ। जाके लाइट लगाई, देखी क्या पड़ा है, रस्सी पड़ी हुई। अरे तुम डर रहे थे इतना, रस्सी पड़ी हुई। अरे भ्रम हो गया था। ये वेदांत ये कहता है, यही ये जगत हमको दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, ये सत्य दिख रहा है, सब सत्य है। मैं छू रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, और वेदांत कहता है कि ये सब मिथ्या है। कैसी मूर्खता की बात, कैसी मूर्खता की बात है। जहां ये ज्ञान का टॉर्च लाओ, ज्ञान का टॉर्च लाओगे, देखोगे कि ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। कैसे? ज्ञान क्या कहता है? अच्छा ये साइंस की बात करें, ये टेबल है ना, ये किससे बनी हुई है? ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये किससे बनी है? ये लकड़ी से बनी है। लकड़ी किससे बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से बनी है। इतना जानते तो, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी हुई है लकड़ी। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किससे बने हुए हैं? ये उसमें वो मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स किससे बने? एटम से बने हुए हैं। एटम किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? ये तो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ये तो तेजी से घूम रहे हैं वहां पे तो। और उसमें स्पेस है, बहुत सारी स्पेस है, स्थान है उसके अंदर। तो जब अंदर विचार करके जाओ तो लगता है कि नहीं, वहां क्या है, वो केवल स्पेस है। इतनी तेजी से घूम रही हैं चीजें कि हमको वो जड़ प्रतीत होती हैं, लगती हैं कि ठोस ठोस है। दूसरा दृष्टांत ले, एक अगरबत्ती ले लीजिए, घुमाइए, है ना, तेजी से घुमाइए। या अभी दिवाली के दिन जो फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी से घुमा लेते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं तो गोल चक्कर दिखता है ना। चक्कर है क्या वो? गोल है, चक्कर है क्या? हाँ ठीक दिख रहा है, डेफिनेटली जो दिख रहा है तो उसको तो चक्कर है, प्रकाश का, अगरबत्ती का चक्कर है। वो तो तेजी से घूम रहा है इसलिए प्रतीत होता है। तात्पर्य क्या है? एक दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से देखिए तो सारा जगत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उन्हें सत्य प्रतीत हो रहे हैं। ये साइंस ने बता दिया। बार बार कहा जाता है कि जो दिखता है, जो दिखना मात्र किसी वस्तु के सत्य नहीं है। अच्छा एक बात तो ये बता दी, अब दूसरे प्रकार से दी। एक तो ये साइंस की दृष्टि से बताया कि जितना जगत में जो भी वस्तुएं हैं ये ठोस प्रतीत होते हुए भी ये ठोस नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, वो घूम रहे हैं, स्पेस है, वहां पे कुछ है कि नहीं मालूम। आगे जाके वो अंत में वहीं जाकर पहुंचते हैं कि वहां उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क होता है, उसके पीछे क्या है पता नहीं। अच्छा अब दूसरी दृष्टि से देखिए, एक आदमी ने तो जाके कहा कि वहां पे सांप है, दूसरा आदमी देखा कि वहां पे वो पानी गिरा हुआ, तीसरे आदमी को लगा कि वहां पे वो जमीन में दरार पड़ी हुई है। तो एक ही रस्सी, एक आदमी को दरार दिखती है, दूसरे आदमी को पानी दिखता है। ये क्यों दिखता है? मन के कारण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये संसार जो हम देखते हैं ये दो बातों से मिला हुआ है।
एक बाहर कुछ वस्तु है और हम उसके ऊपर अपने विचारों को प्रक्षिप्त करते हैं। कितने दृष्टांत दे सकते हैं। एक जन्म से अंधा जो है वो हाथ से छू के पता लगाता है, कान से सुन के पता लगाता है। उसका जगत और हमारा जगत, इसमें फर्क है कि नहीं? है कि नहीं? फर्क है। और आगे चलिए, अगर हमारी एक और इंद्रिय होती, 5 इंद्रियां हैं, एक और इंद्रिय होती, मैग्नेटिक इंद्रिय होती, तो जगत दूसरे प्रकार का दिखता। अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आंख होती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझते हैं ना? ऐसा होता है माइक्रोस्कोप कि जिससे अंदर देखो तो अंदर की सारी चीजें, ये कागज के अंदर कैसा बना हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सब दिखते हैं। अगर हमारे पास में 5 इंद्रियों के साथ में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आई होती तो क्या दिखता? बड़ा मजेदार दिखता, पता नहीं क्या दिखता। तात्पर्य यह है कि जगत कुछ है और हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से उसे देख रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है कि ये जगत इस प्रकार का। जिसने जीवन में बहुत सारे कष्ट पाए हैं उसके लिए जगत लगता है भयानक स्थान। जिसके जीवन में सुख है उसको लगता है जगत बहुत बढ़िया। आगे चलिए, ये दृष्टांत है, कई दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं। एक स्त्री है तो जो साधु है वो उसके अंदर जगदम्बा को दर्शन करता है। जो पुत्र है उसको मां देखता है। जो पति है उसको अपनी पत्नी देखता है। और बाहर का कोई संसारी व्यक्ति है, कामुक व्यक्ति है, तो उसे काम नहीं समझता है, उसको भोग की वस्तु समझता है। एक ही स्त्री कई प्रकार से दिखी तो व्यक्ति के मन के ऊपर निर्भर करता है। यही बात वेदांत कहते हैं, अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। चित्त को आप कुछ पूरी तरह शुद्ध करते जाइए, तब क्या होगा? सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देगा। पूर्ण रूप से शुद्ध कर दीजिए। अभी कहा ना मैंने, आप चित्त को शुद्ध कर दीजिए। अभी तो हमारे मन में संस्कार पड़े हुए हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो ये स्त्री है तो ये माँ है, ये बहन है, ये सब संस्कार पड़े हुए हैं। चित्त शुद्ध करते जाइए, आपको सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देगा। एक दिन श्री रामकृष्ण ने यही बात कही। नरेंद्र बैठे हुए थे वहां पे, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण ने कहा कि सब जितनी संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब ब्रह्म है, ये घटी बाटी सब ब्रह्म है। नरेंद्र चुपचाप सुनते रहे, सामने क्या बोलना। बाद में आए, बाहर आए और उनका फ्रेंड था, फ्रेंड हाजरा, उनसे बात करने लगे। कहने लगे, देखो ये ठाकुर की बोलछिन, ये सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ये घाटी ब्रह्म भाटी ब्रह्म, ये तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ये मकान ब्रह्म। और जोर जोर से हंसने लगे, मजाक करने लगे। श्री रामकृष्ण आए, की बोलछिस रे? स्पर्श कर दी। नरेंद्र को सचमुच ब्रह्म दिखाई देने लगा, सब कुछ, सब ब्रह्म दिखाई देने लगा। और एक दिन कंटिन्यूस बना रहा। सड़क पे जा रहे हैं तो गाड़ी आ रही है तो लग रहा है ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। हटने की बात नहीं, सोचने की बात नहीं। जो अभी मैं बात कर रहा हूं सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये मैं और ये माइक, ये भी मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, सब एक दिखाई दे रहा है।
ये है परम तत्व, परमार्थ तत्व। व्यवहारिक सत्ता नहीं, परमार्थ सत्ता। इसी की बात स्वामी जी हम यहाँ पे कह रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेसिस बता दिया, थोड़ा सा आधार बता दिया, जिससे कठिन न लगे। क्या कहते हैं? वेद तुम्हें ब्रह्म को दिखा नहीं सकते, तुम तो वही ब्रह्म हो। वेद केवल इतना ही कर सकते हैं कि जिस आवरण ने हमारे नेत्र के सामने से सत्य को छिपा रखा है उसे हटाने में सहायता पहुंचा सकते हैं। पहले चला जाता है अज्ञान आवरण, उसके बाद जाता है पाप, उसके बाद वासना और स्वार्थपरता दूर होती है, अतएव सभी दुख कष्टों का अवसान हो जाता है। इस अज्ञान का तिरोधान तभी हो सकता है जब हम जान लें कि ब्रह्म और मैं एक। हमारी सारी समस्या यही है। यही मिला आपको 12 जुलाई। हाँ, सारी समस्या इसके अनुसार ये है कि हम भूल गए हैं कि हम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। वेदास कैन नॉट शो यू ब्रह्मन। वेद जो हैं वो ब्रह्म को बता नहीं सकते। क्यों? यू आर दैट ऑलरेडी। हम वही हैं, हम भूल गए बस। जैसे वहां पर रस्सी पड़ी हुई है, हम गलती से उसे सांप समझ रहे हैं। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वत्र ब्रह्म हो, हम भूल गए। अभी मैंने कहा इसको, देह को हमने अपने सत्य मान रखा। वेद क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, लेकिन समझाने के साथ ही साथ हमें चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। हमारे मन में जो इतनी बातें विकार भरे हुए हैं, जिनके कारण हम बाहर से वस्तुओं को देखते हैं, कहते हैं प्रत्येक वस्तु को 3 प्रकार से लोग देखते हैं: प्रिय, द्वेष्य, उपेक्ष। तो रुपया तो सबके लिए प्रिय है, जो साधु बनना चाहता है उसके लिए उपेक्ष है। उपेक्ष ले जाओ, ले जाओ, ठाकुर छू नहीं सकते थे, उनके लिए उपेक्ष, हटाओ हटाओ यहां से। ये द्वेष है, द्वेष करता है, उससे तकलीफ होती। और तीसरा है उपेक्ष, है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पति पत्नी थे, साधु हो गए, त्याग करके जा रहे थे, पत्नी आगे जा रही थी। उसने देखा कि वहाँ पे एक हीरा पड़ा हुआ है या शर्फी पड़ी हुई है, कुछ पड़ा हुआ है रास्ते में। तो उसने कहा कि अरे मेरा पति इससे तो आकृष्ट हो जाएंगे। तो उससे वो पैर से धूले से उसको ढकने का प्रयत्न कर रही थी। इतने में पति आ गया, तो ये क्या कर रही है? उसने देख लिया तो कहने लगा, अरे अगर धूले और पैसे में अंतर अभी तक तुम्हारे मन में बना हुआ है तो संसार त्याग क्यों किया? मतलब दोनों एक, उपेक्ष, याच्य भी नहीं, उपेक्ष। तो ये है सारा जगत जो है वो, उसको हमने सत्य मान लिया है, इसी को कहते हैं अज्ञान। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, they only have to take away the veil that hides the truth from our eyes। वेद में, उपनिषद में यही बात बार बार बताई जाती है, बार बार कहा जाता है कि इनके कारण तुम इस जगत को सत्य मान बैठे हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम अपने आप को देह मन इत्यादि मान बैठे। लेकिन उनको पढ़ने के बाद में भी, उपनिषद पढ़ने के बाद, कठोपनिषद पढ़ने के बाद में भी ज्ञान होता क्यों नहीं? इतना प्रवचन सुनने के बाद ज्ञान होता कि नहीं? इतना प्रवचन देने के बाद हमको ज्ञान होता नहीं? क्यों? उसके लिए अधिकारी चाहिए, उसके लिए शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान चाहिए, विवेक वैराग्य चाहिए, मुमुक्षुत्व चाहिए।
और तब करना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, मित्र हैं, रिटायर हो गए हैं। तो एक आश्रम है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद नामक स्थान में, अच्छा एक निर्जन स्थान है। वहाँ वे बीच बीच में 15 दिन के लिए चले जाते हैं। एकांतवास है, आश्रम है, स्वामी जी हैं एक, बस एकांतवास है। वहाँ थोड़ा पूजा वूजा किया और ध्यान जप वगैरह किया। बहुत दिनों से कर रहे हैं। क्या अच्छा ध्यान होता है, बड़ा अच्छा लगता है। इस बार कहा कि लेकिन मुझे लगा कि कुछ अटका हो। लगता है कि विवेक वैराग्य हुए बिना चाहे कितना भी ध्यान जप करे कुछ लाभ नहीं होना। यही बात, वेदों को पढ़ने पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर अधिकारी होवे, विवेक वैराग्य मुमुक्षत्व सत संपत्ति इत्यादि यदि होवे, तो वेदों को पढ़ने मात्र से अज्ञान दूर हो जाए। वेद क्या करते हैं? अज्ञान को दूर करते हैं। हम तो ब्रह्म हैं ही। तुरानंद जी उत्तराखंड में थे। उन्होंने एक जगह देखा था, एक कहीं कमरे में कुटिया में ठहरे थे। उसमें दीवार पर एक किसी साधु ने कोयले से लिखा था, चाह चमारी चूहरी तू नीचन की नीच, मैं तो ब्रह्म ही था यदि तू न आती बीच। क्या कहते हैं? चाह यानी इच्छा, वासना। ये वासना तू बड़ी नालायक है। चमार बोलते ना, एक जूते वाला, तू चमार है, अत्यंत नीच की नीच है वासना, इच्छा हमारे जीवन में। क्यों? मैं तो ब्रह्म ही था यदि तू न आती बीच। ये वासना, अज्ञान, इसके कारण हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म ही। यही बात स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि वेद के द्वारा क्या होता है कि यह आवरण दूर हो जाता है और हम अपने स्वरूप को जानते हैं। पहले द फर्स्ट वेल टू वेनिश इज इग्नोरेंस। पहले अज्ञान का नाश हो जाता है। पहले क्या था? वहाँ पर रस्सी देख रहे थे कि कहाँ सांप है, सांप। टॉर्च के द्वारा हमको पता चल गया। टॉर्च क्या है? ये ज्ञान है, ज्ञान का आलोक है। ज्ञान का आलोक पड़ते ही क्या हुआ? पता चल गया वो सांप नहीं है, वो रस्सी। उसके बाद में क्या होता है? एंड व्हेन दैट इज गॉन, सिन गोज नेक्स्ट, डिजायर सीजेस, सेल्फिशनेस एंड्स एंड ऑल मिजरी डिसअपियर्स। एक के बाद एक उससे डर लग रहा था, हम भाग रहे थे, उसको हम जहरीला समझ रहे थे, उसके कारण कितने रिएक्शन हो रहे थे, हम उससे अपने को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, जूते पहन रहे थे। आगे अगर जाना है तो हम लकड़ी लेके जाएंगे, जूते पहन के जाएंगे, टॉर्च लेके जाएंगे, इतना सब सोच रहे थे। हमने जगत को सत्य मान लिया और इस सत्य मानकर उससे हमारी इच्छाएं पैदा हो गई है, इच्छाएं बढ़ गई है। उसके बाद में पाप करने लग गए हैं, स्वार्थपरता बढ़ गई है, और ये सारी की सारी बातें एक के बाद एक कर चले जाती हैं। उससे पहले अज्ञान चला जाता है, उसके बाद पाप चला जाता है, उसके बाद वासना चली जाती है, स्वार्थ दूर हो जाता है, सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये स्वार्थ, ये पाप, ये सारे का सारे क्यों होते हैं? हम ये अपने आप को देह मान लेते हैं और जगत को सत्य मान लेते हैं। इस अविद्या के कारण सारी समस्या होती हैं। इस अज्ञान का तिरोभाव तभी हो सकता है जब हम ये जान लें कि ब्रह्म और मैं एक ही हूँ। This cessation of ignorance can only come when I know that God and I are one. In other words, identify yourself with Atman, not with the human limitation.
तात्पर्य यह है कि सदा अपने आप को आत्मा के साथ संयुक्त कीजिए, अर्थात स्वयं को आत्मा से अभिन्न कर लेवे, मानवीय उपाधियों के साथ नहीं। मैंने जो भजन गाया उसमें क्या था? जिसे शस्त्र न काटे, न अग्नि जलावे, न पानी गलावे, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा मैं हूँ। तारों सितारों में प्रकाश है जिसका, है सूर्य और चंदा में आभास जिसका, वही आत्मा मैं हूँ। कण कण के भीतर है आवास जिसका, नहीं तीनों लोकों में है नाश जिसका, वही अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर और अजर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में। अगर हमने ये जान लिया तो सब कुछ 1 मिनट में हो गया, सब कुछ क्षण भर में हो गया। स्वामी जी आगे कहते हैं, डिसआइडेंटिफाई योर सेल्फ इन बॉडी एंड ऑल पेन विल सीज। कहते हैं देहात्म बुद्धि दूर कर दो। ये आई एम द बॉडी, मैं इतना स्ट्रांग, जैसा मैंने अभी कहा ना, देहात्म बोधवत ज्ञानम, मैं ब्रह्म हूं, ये जितना दृढ़ हो जाएगा देहात्म बोध चला जाएगा। देहात्म बोध को दूर कर दो, सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या दुख कष्ट दूर हो जाएंगे? लेने आपको कोई खराब खाया तो डायरिया नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, पैर में चोट लग गई तो कष्ट नहीं होगा, कहीं फोड़ा होगा तो वो नहीं होगा। ठाकुर को तो कैंसर हो गया और यहाँ पर कहते हैं कि दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। उनको तुरानंद जी ने क्या कहा था श्री रामकृष्ण को? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। महाराज मैं जानता हूँ आपको कष्ट नहीं हो रहा है ना, वर्णन है तुरानंद जी की जीवनी में। 3 बार कहा, रे कितना कष्ट हो रहा है रे, खा नहीं सकता, इतना दर्द होता है। महाराज मैं जानता हूँ आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा। 3 बार हुआ। तब फिर ठाकुर बोले, साला इसने मेरे को पकड़ लिया है, इसने पहचान लिया। क्या मतलब? ठाकुर ठीक ठीक जानते हैं कि मैं देह नहीं हूं। ये देह में दर्द हो रहा है, कैंसर में, मुझे क्या लेने देना, मैं उससे भिन्न हूं। मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। जो मैंने अभी गाया, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। ये कठिन है लेकिन सुन के रखना चाहिए। एक बार हमारे धीरेशानंद जी महाराज से शास्त्र पढ़ते थे। उन्होंने कहानी सुनाई। एक साधु थे, बीमार पड़े। किसी व्यक्ति ने उनकी बहुत सेवा की, डॉक्टर था या जो भी हो, उसने खूब सेवा की। अब तो साधु है, उसको वापस क्या करना है, कैसे देना है? पैसा तो दे नहीं सकते, उनके पास है नहीं पैसे, उनके पास तो कुछ था नहीं। तो कहते हैं देखो भाई, मेरे पास तुम्हें देने लायक तो कुछ नहीं है। हाँ, मैं तुमको थोड़ी सी शास्त्र की बात बता सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमको विवेक चूड़ामणि पढ़ा दूँ। ठीक है महाराज। तो रोज आता था, उसको विवेक चूड़ामणि पढ़ा देते थे, वो सुन लेता था और चला जाता था कि देखो कभी मौका मिलेगा तो काम में आएगा। और क्या, मेरे मन से हो गई बात कि भाई ने सेवा मेरी की थी, अब मैंने उसको पढ़ा दिया, कुछ दे दिया, मेरे को शांति हो जाए। हुआ क्या, कई वर्षों बाद आगे चलकर इसके जीवन में काफी कष्ट आए। तब उसको ये विवेक चूड़ामणि जो सुना था, उसका संस्कार पड़ा था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं ब्रह्म हूँ, ये जगत मिथ्या है, ये सारी की सारी बातें उसके मन में वापस उठी और उसको काफी शांति प्राप्त हुई। उसके जीवन में जो दुख है वो बहुत कम। तो ये शास्त्र पढ़ने से, ब्रह्म सूत्र पढ़ने से क्या होता है? अज्ञान दूर होता है और हम अपना आत्म स्वरूप में तो हैं ही। कहते हैं जब अज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो जाता है और उसके बाद में दोनों, ज्ञान और अज्ञान दोनों दूर हो जाते हैं। तो स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? डिसआइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द बॉडी एंड द पेन विल सीज। देहात्म बुद्धि दूर कर दो और सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ हीलिंग। हीलिंग यानी क्या? ये अमेरिका में उस जमाने में मेंटल हीलिंग, मन के द्वारा शरीर को स्वस्थ करना। और एक मेरे को नाम याद नहीं है, एक महिला थी, काफ़ी प्रसिद्ध नाम था उनका। उनका ये कहना था कि प्रतिदिन सोचो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तुम स्वस्थ हो जाओ। ये मन के प्रबलता, मन के बल से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मेंटल हीलिंग। स्वामी जी यही कहते हैं कि सोचो मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इसलिए मेरे को बीमारी नहीं है इत्यादि। तो कहते हैं कि यही है ये मानसिक दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ करने का उपाय। अब कहते हैं द यूनिवर्स इज ए केस ऑफ हिप्नोटाइजेशन। डिहिप्नोटाइज योरसेल्फ एंड सीज टू सफर। आगे अंत में यह बात कहते हैं, यह जगत सम्मोहन का एक कार्य है। अपने ऊपर से सम्मोहन के इस प्रभाव को दूर कर दो। ऐसा करने पर तुम्हारे लिए कोई कष्ट न होगा। हमने मन में बना रखा है कि ये जगत सत्य है, उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन, उसके ऊपर अविद्या का आवरण बार बार हम मान के चले हैं। और ये सारा अध्यात्म क्या है? इसको दूर करना। बस ये सोचना कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। ये भी मैंने आज गाया, इसी भाव से गाया कि मैं देह मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ इत्यादि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। आगे मुक्त होने के लिए, in order to be free, we have to pass through vice and virtue and then get rid of both। जो ठाकुर की बात। मुक्त होने के लिए पहले पाप त्याग कर पुण्योपार्जन करना होगा, उसके बाद पाप पुण्य दोनों को छोड़ना होगा। तो यह आप बात तो जानते हैं, पाप का कांटा लगा हुआ है, दूसरा कांटा ले लो, उस कांटे को निकालो, दोनों कांटों को छोड़ो। यही बात यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं। विदेशी लोगों के लिए नहीं लगती होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो ठाकुर ने कहा है, हम समझते हैं उसे। ये पुण्य से भी मुक्ति नहीं होने वाली। पुण्य को अगर बहुत हड़क पकड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे आप, पुण्य के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे और उसके बाद में पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों कांटे हैं। अब आगे चलें। पहले तमोगुण इज टू बी कॉन्कर्ड बाय रजस, बोथ आर टू बी सबमर्ज्ड इन सत्व, देन गो बियॉन्ड थ्री क्वालिटीज, रीच ए स्टेट वेयर योर वेरी ब्रेथ इज ए प्रेयर। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। क्या कहते हैं? पहले रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीतना होगा, बाद में दोनों को ही सत्व गुण में विलीन करना होगा, अंत में इन तीनों गुणों के परे जाना होगा। यहाँ पे क्या है कहानी ठाकुर की? बोलिए। तीन चोर, तीन डाकू। हाथे पकड़ा, तमोगुण ने कहा इसको साले को मार डालो, रजोगुण ने कहा मारने से क्या होगा, इसको बांध के रख दो। बांध के चले गए। तीसरा वाला आया, उसने कहा खोल दिया। अरे अरे तुमको बड़ा कष्ट हुआ, देखो ये रास्ते से चले जाना, तुम अपने गांव चलो जाओ।
अरे आप तो अपनी सेवा की है, चलिए चलिए आप घर में चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपने मेरे को बचाया। कि नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे। ये तीनों चोर हैं। रजोगुण भी नहीं पहुँचा सकता। स्वामी जी यही कहते हैं कि आर टू बी सबमर्ज इन सत्व देन गो बियॉन्ड द थ्री क्वालिटीज। इन तीनों गुणों के परे जाना है, लेकिन अचानक नहीं होगा। ठाकुर के जीवन में तमोगुण नहीं था क्या? नींद नहीं आती थी? तमोगुण के कारण तो नींद आती। ठाकुर कभी चंचल हो जाते थे, अरे वो नरेंद्र नहीं आया, बाहर जाके देखते थे, ये जागते थे, रजोगुण भी था। तो तीन गुण सदा बने रहेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि ये सब चोर है, हमको इनसे कुछ लेना देना। जब तक देह है तब तक तीन गुण रहेंगे। ये प्रकृति के हैं, हमारी आत्मा में नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात, वही बात जो की है, लेकिन इसके आगे जो वाक्य है वह अत्यंत सुंदर। क्या कहा? रीच ए स्टेट वेयर योर वेरी ब्रेथ इज ए प्रेयर। रीच ए स्टेट वेयर योर वेरी ब्रेथ, ब्रीदिंग इज ए प्रेयर। इस प्रकार की एक अवस्था प्राप्त करो जहां तुम्हारा प्रत्येक श्वास प्रश्वास उनके उपासना स्वरूप हो जावे। प्रत्येक श्वास प्रश्वास भगवान की उपासना हो जाए, हमारा रहना सब उपासना हो जाए। शंकराचार्य कहते हैं ना, शिव मानस पूजा आपने हुआ है, पढ़ा है, शंकराचार्य का स्तुति है। अभी मेरे पास है कि नहीं देखता हूं, यहां पर नहीं। उसके 5 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, भगवान शिव को स्तुति करते हुए कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रानि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराध। क्या कहते हैं? मेरी आत्मा है प्रभु, शिवजी आप मेरी आत्मा है। यानी अपने आप को वो शिवजी के साथ एक कर रहे हैं। मेरी आत्मा ही शिव है, मेरी बुद्धि पार्वती है, और ये मेरे जो 5 प्राण है ना, श्वास लेते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये आपके सहचर हैं। ये आपके जो गण है ना, रुद्र गण है, ये है 5 प्राण। और शरीर जो है वो घर है, आपका घर है, शरीर में आप रहते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। ये मैं जो 5 प्राणों से, 5 इंद्रियों से जो भोग कर रहा हूँ, यह आपकी पूजा है। मैंने खाया तो आपकी पूजा की, मैंने आँखों से देखा तो आपकी पूजा हुई। और पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं सोता हूँ तब ये समाधि हो जाती है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और मैं जो चलता फिरता हूँ पैरों से, ये मानो प्रभु आपकी प्रदक्षिणा है, आपकी शिव जी की काशी प्रदक्षिणा है। विधि स्तोत्रानि सर्वा गिरो, जो कुछ मैं बोलता हूँ प्रभु वह आपकी स्तुति है। ऐसा नहीं कि शिव जी का एक स्तोत्र पढ़ा, शिव महिमा स्तोत्र पढ़ा तो स्तुति, जो कुछ बोला वो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधनम, मैं जो कुछ कर्म करता हूँ प्रभु वह तब आपकी आराधना है। यहाँ यही बात कह रहे हैं, रीच ए स्टेज, हमें ऐसी स्थिति में पहुँचना है। स्वामी जी हिंदी में है, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त करो जहाँ प्रत्येक श्वास प्रश्वास उनकी उपासना स्वरूप होगा।
हमारा जीवन यत् यत् कर्म करोमि, हमारा श्वास प्रश्वास जो है वो भगवान की प्रार्थना। इतनी उच्च बात, कितनी सुंदर बात स्वामी जी यहाँ पर। अब समझ लीजिए उस समय स्वामी विवेकानंद किस उच्च स्थिति में रहे। 1000 आइलैंड पार्क में ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं, देखिए। और ये कह रहे हैं कि जो कुछ करो वो सब भगवान की आराधना ही हो। हमारा तो सौभाग्य है कि हमको यहाँ पर ये पढ़ने का अवसर मिला, उस पर चिंतन करने का अवसर मिला। अब मैं सोचूं कि तो बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन देखिए इसके ऊपर ध्यान करना पड़ा मुझे। कितना अद्भुत विषय। उसके आगे थोड़ा सा और देखें। अब ये दूसरी चीज आ जाएगी, वो अधिक नहीं है, हम उसका ज़्यादा कोई वो नहीं है, हम थोड़ा सा तेजी से देख डालते हैं उसको। Whenever you learn, gain anything from another man's words, know that you had the experience in a previous existence, because experience is the only teacher. केवल स्वामी जी इतना ही कहते हैं। वो कहते हैं whenever you know, a footnote भी है, whenever you know any person, place or thing, you know it because you can remember it. If you cannot, you say that you do not know it, and you can only remember that which you experienced before. So experience is the only teacher. स्वामी जी कहते हैं कि अनुभव जो है उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं जब कभी देखो कि दूसरों की बात से तुम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हो तो समझ लो कि पूर्व जन्म में उस विषय की तुम्हें अभिज्ञता प्राप्त हुई थी, क्योंकि अभिज्ञता ही हमारी एकमात्र शिक्षक है। हमें पूर्व जन्म में कोई अभिज्ञता हुई होगी, कुछ एक्सपीरियंस हुए होंगे, कुछ संस्कार पड़े होंगे, इसलिए हम जब अब पुनः देखते हैं उस चीज़ को तो उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बात स्वामी जी संक्षेप में यहाँ पर कहते हैं। इसको छोड़कर हम इसके आगे की बात अगली बार करेंगे, ठीक है। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।